प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी फिजिक्स कक्षा 11वीं में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11 फिजिक्स का अध्याय 2 इकाई एवं मापन के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने इकाई 1 के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, मापन को पढ़ने से पहले हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हमें मापन की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। तो आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम पहले मापन की आवश्यकता के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम मापन और मात्रक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर एक लाइन खींची है, ठीक है, आप देख सकते हैं, और इसके बाद हमने एक और लाइन इसके नीचे खींची है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 2 लाइन खींची है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी लाइन बड़ी है तो आप कहेंगे सर ये वाली बड़ी है। फिर अगर आपसे पूछा जाए कौन लाइन छोटी है तो आप कहेंगे कि ये वाली लाइन जो है छोटी है। लेकिन अगर आपसे पूछें कि कौन लाइन कितनी छोटी है या कौन सी लाइन कितनी बड़ी है तो वो आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए हमको मापन की आवश्यकता होती है। इसके बाद मान लीजिए हमने आपके हाथ में एक छोटा पत्थर रखा और दूसरे हाथ में एक बड़ा पत्थर रखा। फिर हम बच्चों आपसे पूछते हैं कि इसमें से कौन सा पत्थर भारी है तो आप कहेंगे सर ये वाला भारी है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि कितना भारी है तो आप सोचने लगेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको मात्रक की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, यही सब घटनाएं हैं जिनके लिए हमें मापन की आवश्यकता होती है। अतः केवल ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी राशि के परिमाण की सही जानकारी प्राप्त करना असंभव है। तो बच्चों, यहाँ पर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि जो भौतिक राशि का परिमाणात्मक ज्ञान है उसके लिए हमको मापन अत्यंत आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य है कि मापन एक तरह से विज्ञान की जड़ है। इसके बाद बच्चों हम जान लेते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो बच्चों, वह राशियाँ जिनको मापा जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। मतलब जैसे हमारा लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तो ये सब हमारी भौतिक राशियाँ हैं। तो कहने का क्या मतलब था कि वह राशियाँ जिनको मापा जा सके, जिनको मापा जा सके, ये हमारी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। इसके बाद में बच्चों हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी पे नोट्स बनाना प्रारंभ कीजिए। तो जो पहला प्रश्न है हमारा वो ये है कि मापन से आपका क्या अभिप्राय है। तो बच्चों, इसका उत्तर हमारे सामने है। हम देख सकते हैं कि एक अज्ञात राशि की एक ज्ञात स्थिर मानक राशि से तुलना करना मापन कहलाता है। अज्ञात राशि की ज्ञात स्थिर मानक राशि से तुलना। तो बच्चों, यहाँ ज्ञात स्थिर मानक राशि क्या है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो बच्चों, इसको हम मात्रक कहते हैं। मानक राशि हमारी मात्रक कहलाती है, जैसे लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक। तो मान लिया हमने जो है 1 मीटर की कोई जो है रेखा खींची है और ये लंबाई है और इसका हमने 1 मीटर मात्रक निश्चित कर लिया है। इसके बाद एक अज्ञात रेखा खींची है और एक अज्ञात राशि है ये हमारी, ठीक है। तो ये हमारी ज्ञात राशि है। तो अज्ञात राशि की ज्ञात राशि से हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। अज्ञात राशि की ज्ञात राशि से तुलना। तो बच्चों, यहाँ पर हम 1 मीटर को इसके 4 बार हिस्सों में अलग अलग रखेंगे तो ये हमारा जो है 1 मीटर ज्ञात राशि है, तो ये हमारी 4 मीटर की अज्ञात राशि हो जाएगी। हमारा जो मात्रक है वो ज्ञात होता है, पहली प्रॉपर्टी है, और ये स्थिर होता है। स्थिर का मतलब ये बदलता नहीं है
और ना ही इस पर कोई मौसम का प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने अज्ञात राशि की एक ज्ञात स्थिर मानक राशि से तुलना करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। बच्चों, हमारा जो दूसरा प्रश्न है, मात्रक किसे कहते हैं? किसी मात्रक में कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको हम अच्छे से तैयार करेंगे। तो बच्चों, जो मात्रक है, तो हमने जैसा कि पढ़ा कि हमारा जो मात्रक था वो एक लंबाई जैसे हमारा मात्रक था। तो लंबाई में जैसे हमने मान लिया कि कुछ दूरी है और इस दूरी को हमने 1 मीटर मान लिया। तो ये बच्चों जो 1 मीटर है ये हमारा, और जैसे मान लिया कि हमारे पास में कोई छोटी दूरी है 1 सेंटीमीटर है। तो बच्चों, ये जो हमारा 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर है, ये हमारा लंबाई जो भौतिक राशि है उसका क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। तो बच्चों, मात्रक एक तरह से मानक होता है। तो इसको हम जो है डेफिनेशन में देख लेंगे इसके बाद में हम कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और मानक को ही उस राशि का मात्रक कहते हैं। तो जैसे लंबाई हो गया, तो लंबाई जो है वो हमारी क्या है? भौतिक राशि। तो और भी भौतिक राशि जैसे कि द्रव्यमान हमारा है, इससे हम किसी वस्तु का वजन नापते हैं। समय है, ये भौतिक राशि है। मान लिया कि कोई भार है जो हमारा 1 kg है। तो बच्चों, हम देख सकते हैं कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए, मतलब लंबाई हमारी क्या है? भौतिक राशि है, द्रव्यमान भौतिक राशि है, को मापने के लिए उस राशि के, मतलब लंबाई के एक निश्चित परिमाण से, लंबाई का निश्चित परिमाण 1 मीटर है, द्रव्यमान का 1 kg है, तो निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। ठीक है। तो जैसे लंबाई का निश्चित परिमाण 1 मीटर, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लेते हैं। तो बच्चों, ये जो हमारा निश्चित परिमाण है 1 मीटर और 1 kg, यही हमारा क्या है? मानक है। ठीक है बच्चों। तो ये जो मानक मान लेते हैं, इस मानक को ही हम उस राशि का मात्रक कहते हैं। तो ये जो मानक है यही हमारा लंबाई का मात्रक, 1 मीटर लंबाई का मात्रक। इसके बाद में बच्चों हम मात्रक के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमने जैसे मात्रक में हमने दूरी ले ली, ऐसे ही जैसे हमने कोई भार ले लिया। तो बच्चों, ये दूरी जो है ये 1 मीटर और भार हमने 1 kg मान लिया, तो ये हमारे मात्रक होते हैं। 1 मीटर मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। कहने का मतलब है कि बच्चों, ये जो 1 मीटर और 1 kg ये जो मात्रक हैं, ये चाहे भारत में हो, चाहे ये ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे ये इंग्लैंड में हो, हर जगह पर ये 1 मीटर ही होगा। लंबाई का मात्रक हर जगह पर 1 मीटर होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे कि मात्रक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होना चाहिए। ठीक है बच्चों। ये हमारा इसके बाद में बच्चों जो इसका दूसरा गुण है वो ये है कि जो मात्रक है उसमें समय और मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो कहने का मतलब है ऐसा ना हो कि जाड़े में मात्रक 1 मीटर था और गर्मी में इसकी लंबाई बढ़ जाए। ऐसा होने पर हमारे मात्रक में क्या हो जाएगी? त्रुटि हो जाएगी। ठीक है। तो मात्रक में समय और मौसम का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों, इसमें समय का भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। कहने का मतलब हमारा ये है कि ऐसा ना हो कि 1 साल बाद हमारा जो मात्रक है उसकी लंबाई बढ़ जाए। तो ऐसे केस में हम वस्तुओं का सही से मापन नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, ये हमारा दूसरा इसका गुण है। इसके बाद में बच्चों जो हमारा तीसरा गुण है वो ये कह रहा है कि मात्रक का आकार उचित होना चाहिए। कहने का मतलब है मात्रक ना तो ज़्यादा
बड़े आकार का होना चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटे आकार का होना चाहिए। मतलब इसका जो आकार है वो एक निश्चित होना चाहिए, उचित होना चाहिए। इसके बाद में चौथा गुण है जो मात्रक का पुनः निर्माण संभव होना चाहिए, अर्थात मात्रक को पुनः बनाया जा सके। और पांचवा जो है, मात्रक पर स्थान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात जैसा मात्रक भारत में है वैसा ही मात्रक अन्य देशों में भी होना चाहिए।